बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान एक नई अपडेट लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो पोलैंड के हवाले से है और स्पेशली इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ है कि पोलैंड ने अपनी जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको पार्शली जो है वो बहाल जो है वो कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद भी जो है इसको जाके जो है वो स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि 14 जून 2021 को जो है इसको पब्लिश किया गया है VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नीचे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ है पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन फ्रॉम 21 जून, और आगे जो है दोस्तों लिखा हुआ है पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इन मुंबई इंडिया विल रिज्यूम एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग फ्रॉम 8 AM टू 2 PM एवरी मंडे एंड वेडनेसडे। दोस्तों, मुंबई इंडिया में जो पोलैंड का वीजा ऑफिस है, वीजा सर्विसेज ऑफिस है VFS ग्लोबल का, वहां पे जो वीजा सर्विसेज हैं लॉन्ग टर्म स्टे के लिए उनको जो है वो बहाल जो है वो कर दिया गया है। और दोस्तों, जो वीजा ऑपरेशन के लिए जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है, और आप मंडे और वेडनेसडे को जो अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो करवा सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन में मैं आपको बताता चलूं, कैटेगरी डी जो है वो आती है जिसमें लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डी कैटेगरी लॉन्ग टर्म वीजा में दोस्तों आपका स्टूडेंट वीजा आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास वर्क परमिट है, किसी भी कंपनी का फैक्ट्री का जो है वो वर्क परमिट है पोलैंड के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने जो है वो फैमिली रियूनियन के लिए लॉन्ग टर्म वीजा में जाना है जो कि 90 डेज से ज्यादा का वीजा होता है। स्पाउस वीजा अगर आपने लगवाना है, हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो पोलैंड जो है वो इंडिया से बुलाने जा रही है, तो तब भी जो है वो आप वीजा ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म वीजा याद रखिएगा ये 90 डेज से ज्यादा का वीजा होता है, और शॉर्ट टर्म वीजा जो है वो 90 डेज से कम का वीजा होता है। तो इस वक्त जो है लिमिटेड जो वीजा एप्लीकेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो वीजा एप्लीकेशन जो है उनको जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया से अगर ये वाली वीजा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म वीजा की जो है अगर ओपन कर दी गई है तो बहुत जल्द जो है शॉर्ट टर्म वीजा एप्लीकेशन भी जो है इंडिया से पोलैंड के लिए जो है वो स्टार्ट जो है वो कर दी जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा पोलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी या वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, पोलैंड चूंकि एक शेंगन कंट्री है, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए, और डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जो अपडेट है वो आपके लिए यूजफुल होगी, स्पेशली इंडियंस के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।